अयोध्या आगमन। शत्रु को जीतकर देवताओं का कार्य पूरा करके अपने सुयश से सभी लोगों को आनंद देते हुए भाई लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी के साथ कुशल पूर्वक प्रभु श्री रघुनाथ जी आज अयोध्या आ रहे हैं। जैसे चंद्रमा के पूर्ण होने पर समुद्र की तरंगें उठती हैं, उसी प्रकार उत्साह में भरे अनेक शूर कपि उनके साथ शोभा पा रहे हैं। सुग्रीव, विभीषण, जामवान, अंगद, सुषेण, साधु केदार, नल, नील, द्विविद, केसरी, गवाक्ष, ये तो कुछ नाम गिनाए गए, किंतु वानर तो बहुत हैं, लाखों हैं। जब श्री हनुमान जी ने अयोध्या आकर भरत जी से भाई के लौटने का समाचार कहा, तब संपूर्ण राजसभा के लोगों का शरीर इस प्रकार हर्षित हो उठा जैसे वर्षा ऋतु में बादलों का प्रथम शब्द सुनकर जल में जीवित रहने वाले प्राणी हर्षित होते हैं। मेढक ध्वनि करने लगते हैं और मयूर नाचने लगते हैं। जब भरत जी ने सुना कि महाराज श्री रामचंद्र नगर के पास आ गए हैं, तब नगर की अनुपम सजावट कराई। प्रत्येक घर में द्वार पर तोरण बांधे गए, झंडे उड़ने लगे, धूप दी गई, कलश और केले के खंभे सजाए गए। दही, दूध, हल्दी, फल, फूल और पान स्वर्ण के थालों में सजाकर हाथ में लिए नारियां मंगल गान करने लगी। भेड़ियों की ध्वनि, वैदिक गान और शंखों का शब्द सुनाई पड़ने लगा। सभी लोग अत्यंत पुलकित और प्रसन्न होकर प्रभु का आगमन देखने लगे। प्रभु की अपार महिमा देखते, स्मरण करते हुए सब लोग मन और बुद्धि के विकार, समस्त संकल्प एवं विचार भूल गए। महाराज दशरथ के कुल रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य की जय हो। माता कौशल्या रूपी कुमुदनी के चंद्रमा की जय हो। प्रजा के प्राण धन की जय हो। भूमंडल एवं स्वर्ग के भी आभूषण रूप प्रभु की जय हो। सूरदास जी कहते हैं कि जय हो, जय हो, जय हो। इस शब्द को छोड़कर दूसरा कोई शब्द उस समय अयोध्या में था ही नहीं। श्री रघुनाथ जी ने हाथ उठाकर दिखलाते हुए कहा, कपिश्रेष्ठ सुग्रीव, देखो अयोध्यापुरी आ गए। यहाँ पर सर्वदा श्रेष्ठ कुल के लोग निवास करते हैं। सुंदर सरोवर है, चारों ओर चौराहे हैं और दर्पण के समान स्वच्छ पृथ्वी शोभित है। स्वर्ण के मणि जटित भवन यहाँ बने हैं तथा नगर के समीप सुखदायी सरयू नदी है। इसे छोड़कर मुझे दूसरा कोई नगर या सातों लोकों का स्वामित्व भी पसंद नहीं है। यह अत्यंत विचित्र एवं रमणीय तीर धन्य है। वेद और पुराण इसका वर्णन करते हैं। जो लोग इस नगर में रहते हैं वे मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनकी स्मृति मैं कभी नहीं भूलता। सूरदास जी कहते हैं, कृपा निधान श्री रघुनाथ जी श्री मुख से इस प्रकार अयोध्या की बड़ाई करते हैं। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु ने कहा, सखा सुग्रीव और विभीषण, सुनो, पृथ्वी पर ये जो अयोध्या नामक नगर है वही हमारी जन्मभूमि है। यहाँ पर वन, उपवन, नदी और सरोवर दिखलाई पड़ रही हैं। यह स्थान अत्यंत सुंदर है। मैं अपने स्वभाव की बात कहता हूँ कि स्वर्ग में भी मुझसे रहा नहीं जाएगा। वह भी अयोध्या जैसा सुखद मुझे नहीं लगता। यहाँ के निवासियों को देखते ही मुझे इतना आनंद होता है कि वह हृदय में समाता नहीं। यदि मुझे ब्रह्मा जी संसार की मर्यादा का ध्यान दिलाकर संकोच में न डालें तो मैं अयोध्या छोड़कर वैकुंठ भी ना जाऊं। अयोध्या के लोगों ने कहा, वे देखो श्री रघुनाथ जी आ रहे हैं। दूर से ही वे द्वितीया के चंद्रमा के समान पुष्पक विमान अत्यंत शोभा दे रहा है। सीता जी के साथ श्रेष्ठ दोनों भाई विराजमान हैं। देखने में आनंद को बढ़ा रहे हैं। प्रभु हाथ में सुंदर धनुष लिए हैं और भव्य मस्तक पर जटा मुकुट धारण किए अत्यंत शोभित हो रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं
कि जन्मभूमि की चर्चा करते हुए मन में नगर को पास आया समझकर विमान को प्रभु ने पृथ्वी की ओर उतारा और उतर पड़े। फिर इस प्रकार सबको बताते हुए समझाने लगे, ये चरणों में पड़े दोनों मेरे छोटे भाई भरत शत्रुघ्न हैं। ये हमारे कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ हैं। सखाओं को प्रभु ने महर्षि के चरण वंदन की शिक्षा दी और महर्षि से कहा, प्रभु ये वानर राज सुग्रीव तथा लंकापति विभीषण है, मुझे ये भरत से भी अधिक ये हैं। इन्हीं के द्वारा शत्रु विजय, देव कार्य की सिद्धि और सभी सुख संपत्ति मुझे प्राप्त हुई। कृपा निधान प्रभु नगर प्रवेश के समय सर्वप्रथम जिनका सुयश वर्णन करते हैं वे ये युवराज अंगद और पवन कुमार हनुमान हैं। अवधपुरी की नारियां श्री राम का दर्शन करने के लिए भवनों के छज्जों पर चढ़ गईं। उनमें इतना आनंद उत्साह था मानो पूर्ण चंद्रमा के समान श्री रघुनाथ जी को देखकर नगर रूपी समुद्र की तरंगें बढ़ गई हूँ। परम प्रिय श्री राम के दर्शनों की वे प्यासी थी, अत्यंत आकुल हो रही थी। रात दिन 14 वर्ष तक उन्हीं के गुण का गान करती रही थी। अब श्री रघुनाथ के श्री मुख का दर्शन करते ही उनमें लोक लाज नहीं रह गई। कोई हमें देखेगा यह वे भूल ही नहीं। मस्तक झुकाकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। उनका शरीर जो दुर्भाग्यवश इस प्रकार भस्म हो गया था मानो अग्नि से भस्म हुआ गंगा का किनारा हो। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु की सुधामयी दृष्टि ने मानो पड़ते ही उन्हें फिर से सजाकर निर्मित कर दिया। अर्थात प्रभु की दृष्टि पड़ते ही उनमें नवजीवन आ गया। श्री रघुनाथ जी ने हाथ की उंगली से निर्देश करते हुए बताया, कपिराज सुग्रीव वह देखो जिनके मस्तक पर मेरी चरण पादुका है, वे भरतलाल जी आ रही हैं। मेरे भाई का शरीर मेरे वियोग में क्रश हो गया है। सभी राजसुख भोग इन्होंने मन से विस्मृत ही कर दिया। तपस्या, बड़े भाई के प्रति छोटे भाई का व्यवहार, सेवा, स्वामी के प्रति सेवक का धर्म, इन सब की इन्होंने अपने आचरण से संसार को शिक्षा दी। प्रभु ने ये कहते हुए दूर ही पुष्पक विमान छोड़ दिया और अत्यंत चंचल पदों से दौड़ पड़ी तथा आनंद मग्न होकर स्वर्ण दंड के समान अपने चरणों में गिरते भरत को उठा लिया। मिलते हुए प्रभु के आंसू भरत जी की पीठ पर गिरने लगे। मानो विरह की अग्नि में जलते हुए भरत की ज्वाला प्रभु ने बुझा दी। इसी प्रकार प्रभु सुमित्रा कुमार शत्रुघ्न जी से मिले। उनकी वाणी गदगद हो रही थी और नेत्रों में अश्रु भरी थी। सभी नगरवासियों से प्रभु यथा योग्य रीत से मिले। सबकी वेदना दूर हो गई, मानो उन्होंने सुख के समुद्र में स्नान कर लिया। श्री जानकी जी के साथ श्री राम तथा लक्ष्मण के मुख को देखकर सूरदास के नेत्र भी शीतल हो गए। सूरदास जी कहते हैं कि भरत जी ने मणि में सिंहासन लाकर रखा और अपने हाथों दूध, मधु तथा जल स्वर्ण पात्रों में भरा। फिर कुमार भरत ने पहले बड़े भाई को उस आसन पर बिठाया और फिर ये कह करके चरण पकड़ लिया कि प्रभु की चरण पिक्षालन का अवसर मुझे मिलना चाहिए। बड़े स्नेह से उन्होंने चरण पकड़ रखा था। अपने हाथों उन श्री चरणों को धोते हुए प्रेम मग्न होकर उनके आनंद अश्रु प्रवाहित होने लगे। मौन तप्त हृदय को जल के द्वारा सींच कर वे शीतल और सुखी कर रही हूँ। प्रभु के पावन चरणों को हाथों से स्पर्श करते हुए उनके अंग प्रत्यंग का संपूर्ण दुख दूर हो गया। फिर अत्यंत आनंद के साथ वे चरणों तक लेकर उन्होंने मस्तक पर धारण किया। माता कौशल्या अत्यंत आनंद से उठकर दौड़ पड़ी। माता सुमित्रा प्रसन्न मन तथा प्रफुल्ल मुख हुई अपने भवन से
आरती सजा कर ले आई। जैसे गाय पशुपालक के द्वारा चराने को ले जाने पर विवश होकर दिन भर वन में बछड़ों के बिना रहती हैं, किंतु संध्या होते ही थनों से दूध टपकाती उत्साह पूर्वक दौड़ पड़ती हैं। उसी प्रकार दोनों माताएं उमंग से मिलने आई। दही, फल, दूब आदि स्वर्ण के पात्रों में भर भर कर तथा और अनेक विचित्र वस्तुएं एकत्र करके सजाई गई। नगर में अमृत के समान श्री राम के राज्याभिषेक का संवाद सुनकर कोलाहल हो रहा है। देवताओं ने स्वर्ग में दुंदुभियां, नगाड़े बजाए। सभी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सींची गई। मार्ग में रंग बिरंगे वस्त्रों के पावड़े बिछाए जा रहे हैं, जिनके रोम रोम पुलकित हो रहे हैं और स्वर्ग आनंद से गदगद हो रहा है। ऐसी युक्तियों ने मंगल गान प्रारंभ किया। राजभवन में ले आकर श्री राम को राज तिलक करके आनंदित होकर विप्रवृंद ने आशीर्वाद दिया। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु आप श्री जानकी जी के साथ यहाँ सुखपूर्वक निवास करें। नित्य प्रातः काल उठकर मैं आपकी बलिहारी जाऊं, आपका दर्शन प्राप्त करूं।